अमीर और गरीब की कहानी बहुत ही अच्छी है, तो प्लीज़ आप सब फ्रेंड बने रहना और वीडियो को फुल सुनना और फुल पढ़ना, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं फिर से आज स्टार्ट करती हूँ एक नई कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी से गांव में दो मित्र रहते थे, राजा और रघु। गांव हरा भरा, शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग सीधे साधे की और मेहनती थे। राजा इस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास अनगिनत संपत्ति थी, एक बड़ी सी हवेली, कई खेत और सबसे अच्छी गाड़ी। उनकी हवेली गांव में सबसे ऊंची थी और उनके बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले रहते थे। हर कोई राजा की हवेली से प्रभावित था और उससे सम्मान की दृष्टि से देखता था। वही दूसरी ओर रघु था। रघु बहुत गरीब था। उसका घर छोटा और साधारण था और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। वह एक मेहनती किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल था जो प्रेम और सच्चाई से भरा हुआ था। रघु अपने परिवार और दोस्त से बहुत प्यार करता था और उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत मानता था। दूसरी ओर रघु था, बहुत गरीब था। उसका एक छोटा सा और साधारण था और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। वह एक मेहनती किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल था जो प्रेम और सच्चाई से भरा पूरा था। रघु अपने परिवार और दोस्त से बहुत ही प्यार करता था और उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत मानता था। हालांकि राजा और रघु की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान की फर्क था, लेकिन उनकी दोस्ती अनमोल थी। दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे और एक दूसरे की हर तरह से मदद करते थे। राजा अपनी संपत्ति के कारण कभी अहंकारी नहीं हुआ था और रघु अपनी गरीबी के कारण कभी निराश नहीं हुआ। वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और उनके बीच में कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने दोस्त रघु को अपने घर बुलाऊंगा और उसके अपनी संपत्ति दिखाऊंगा। उसने रघु को अपने घर आने का एक निमंत्रण दिया और रघु खुशी खुशी वहां पहुंचा। जैसे ही रघु ने सारा राजा की हवेली देखी, वह चकित रह गया। हवेली का हर कोना सुंदरता और संपन्नता का प्रतीक था। दीवारों पर महंगे चित्र लगे थे, फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे और चारों ओर कीमती सजावटी वस्तु रखी हुई थी। राजा ने उसे अपने बगीचे में चलने को न्योता दिया, जहाँ तरह तरह के फूल खिले थे और वहाँ की हवा में ताजगी का एहसास था। राजा ने गर्व से अपनी नई गाड़ी भी दिखाई जो हाल ही में उन्होंने खरीदी थी। एक गाड़ी चमचमाती हुई और उनकी तकनीकी भी अत्याधुनिक थी। रघु ने राजा की सारी संपत्ति और शोहरत देखकर मुस्कुराया। उसने राजा से कहा, तुम्हारे पास सच में बहुत कुछ है मेरे दोस्त। यह सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ।
यह सुनकर राजा ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, रघु, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें इतना खुश रखता है? तुम्हारे पास तो ये सब कुछ नहीं है, फिर भी तुम हमेशा संतुष्ट और खुश रहते हो। रघु ने गंभीरता से जवाब दिया, मेरे पास सच्चे दोस्त और एक प्यारा सा प्यार करने वाला परिवार है। ये सब मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इनकी बदौलत मैं बहुत खुश और संतुष्ट रहता हूँ। मेरे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन मेरे दिल सच्चे प्रेम और संतोष से भरा हुआ है। राजा ने रघु के शब्द को गंभीरता से सुना और गहराई से सोचने लगा। उसने सोचा कि उसके पास धन तो बहुत है, लेकिन फिर भी वह खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें हमेशा कुछ और पाने की लालसा रहती है, क्योंकि वह कभी संतोष महसूस नहीं करता। ये सवाल उनके मन में गूंजने लगे और उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी संपत्ति नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते और प्यार में होती है। राजा ने उस दिन रघु से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। उसने सोचा कि अब से वह अपनी संपत्ति के पीछे भागने के बजाय अपने रिश्तों को महत्व देगा। उसने महसूस किया कि सच्ची दौलत वह होती है जो दिल से जुड़ी होती है, ना कि वह जो पैसे से खरीदी जाती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ दिन बाद गांव में एक भयानक बाढ़ आ गई। बाढ़ ने गांव के कई हिस्सों में बुरी तरह से प्रभावित किया। राजा की हवेली तो जो कभी उसकी संपत्ति का प्रतीक था, बाढ़ में पानी में बह गया। उसकी गाड़ी, खेत और अन्य संपत्ति भी बाढ़ में नष्ट हो गए। राजा अब संपत्ति के मामले में रघु से भी गरीब हो गया। घर में बाढ़ से बच नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्त राजा की मदद का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि सच्चे दोस्त का महत्व यही होता है। कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। आगे क्या होता है यह जानने के लिए अब आपको इसका अगला भाग पढ़ना होगा। गांव में एक दिन भयानक मौसम बिगड़ने लगा। बादल घिरे आए और तेज बारिश शुरू हो गया। पहले तो लोगों ने इसकी सामान्य बारिश समझा, लेकिन जल्दी ही स्थिति भयानक हो गई। गांव में बाढ़ आ गया। उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। नदी का पानी गांव में हर कोने में फैलने लगा और लोग डर के मारे अपनी घर छोड़कर सुरक्षित जगह की खोज की ओर भागने लगे। राजा जो अपने घर में आराम से बैठा हुआ था, अचानक अपने नौकरों की चीख पुकार सुनकर बाहर आया। उसने देखा कि उसकी हवेली का निचला हिस्सा पानी में डूब चुका है। उसके कीमती सामान, गाड़ी और बगीचे सभी पानी में बह गए। हवेली की दीवारों कमजोर हो गई और एक एक करके टूटने लगी। राजा का दिल डूबने लगा। उसने सोचा कि उसकी संपत्ति उसे हर स्थिति में सुरक्षित रखेगी, लेकिन
अब वह सब कुछ खो चुका था। उधर रघु का घर भी इस आपदा से बच नहीं पाया। उसका छोटा सा घर पूरी तरह से पानी में बह गया और वह उसका परिवार असहाय हो गए। फिर भी रघु ने अपनी हिम्मत बनाई रखी। वह जानता था कि उसे इस मुश्किल घड़ी में हार मानने की बजाय अपने दोस्त और परिवार की मदद करनी होगी। जब रघु ने सुना कि राजा की हवेली बाढ़ में डूब गई तो वह तुरंत राजा के पास गया। उसने देखा कि राजा अपनी टूट चुकी हवेली के मालवे के पास बैठा हुआ है और उसकी आंखों में आंसू है। राजा ने अपना सिर उठाया और रघु को देखा। रघु ने राजा के पास पहुंचकर कहा, दोस्त, इस कठिन समय में हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। चलो मेरे साथ आओ। मेरे पास अब बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है इसमें हम मिलकर बांट लेंगे। राजा ने अपने संकोच किया, पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर रघु के प्यार और सच्चाई को देखकर उसने उसका हाथ थाम लिया। रघु ने राजा को अपने साथ लेकर एक सुरक्षित स्थान पर चलने का निर्णय लिया, जहां वो लोग जब तक रह सकते हैं, जब तक बाढ़ का पानी कम ना हो जाए। रघु और राजा ने मिलकर गांव के अन्य लोगों को भी मदद की। वे सभी मिलकर एक सुरक्षित जगह पर शरण लिए हुए थे। बाढ़ के बाद गांव में काफी नुकसान हुआ, लेकिन रघु और राजा ने अपनी दोस्ती और सहयोग से न केवल एक दूसरे की मदद की, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी इस संकट से उभारने में सहायता की। बाढ़ के कुछ दिन बाद पानी कम होने लगा और गांव के लोग धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटने लगे। रघु और राजा भी गांव लौटे, लेकिन इस बार उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आया। बदलाव आ चुका था। राजा ने देखा कि उसकी संपत्ति का कोई भी निशान नहीं बचा था। उसकी हवेली के स्थान पर केवल मालवा पड़ा हुआ था। लेकिन रघु का दिल बड़ा था। उसने अपने टूटे हुए मकान को फिर से बनाने की संकल्प लिया और राजा को भी प्रोत्साहित किया कि वह अपने जीवन की नई शुरुआत करे। राजा ने रघु से कहा, रघु, अब मैंने समझ लिया कि असली दौलत क्या होती है। मैंने हमेशा धन और संपत्ति को ही सब कुछ माना, लेकिन अब आज तुम्हारी मदद और सच्ची दोस्त ने मुझे सिखाया कि असली दौलत दोस्ती, प्यार और परिवार में ही होती है। धन और संपत्ति कभी भी अस्थायी नहीं होते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची खुशी वही होती है जो दिल से महसूस होती है, ना कि वह जो धन से खरीदी जाती है। हमें अपने रिश्ते को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही हमें सबसे अधिक संतुष्टि और खुशी देते हैं।
राजा ने अब अपनी बाकी जिंदगी सादगी और सच्चाई के साथ जीने का संकल्प लिया। उसने अपनी संपत्ति के बारे में चिंता करना छोड़ दिया और रघु के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करने का काम शुरू कर दिया। दोनों दोस्त फिर से अपनी पुरानी दोस्ती में लौट आए, लेकिन अब उसके बीच का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दौलत और धन संपत्ति नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती और प्यार और परिवार के साथ में होती है। संकट के समय से रिश्ते ही हमारा सहारा बनते हैं। खुशी और संतोष बाहरी चीज से नहीं, वह बल्कि दिल से जुड़ी होती है। थैंक यू दोस्तों, स्टोरी को पूरा पढ़ने के लिए और सुनने के लिए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि गरीब और अमीर और गरीब की कहानी, हिंदी कहानी कैसी लगी आप सबको। तो आप सबको मेरे तरफ से थैंक यू फ्रेंड, जो आपने फुल कहानी सुनी और यहाँ तक हमारे साथ बने रहे। तो मिलूंगी अब नेक्स्ट कहानी के साथ आप सबसे जल्द ही। जब तक हमें इजाज़त दीजिए और ऐसे ही वीडियो पर प्यार दुलार बनाए रखें और अपना सपोर्ट भी बनाए रखें। मिलूंगी अब नेक्स्ट कहानी के साथ। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर में शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे ही आप अपना प्यार और दुलार बनाए रखें। ओके, थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।